20 नवंबर 2021 को लोनी के इंदिरापुरी में रहने वाले मनीष त्यागी ने लोनी बॉर्डर थाने में सूचना दी कि उसके घर के सामने खाली प्लाट में किसी की जली हुई लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही लोनी बॉर्डर थाना प्रभारी सचिन कुमार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वो लाश किसी पुरुष की है। शव पूरी तरह से जला हुआ था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसका चेहरा इतनी बुरी तरह से जला हुआ था कि उस लाश को देखकर मरने वाले की पहचान कर पाना बहुत ही मुश्किल था। पुलिस ने सबसे पहले आसपास रहने वाले लोगों को बुलाया और उस शव की पहचान करने को कहा। लोगों ने शव के कपड़ों और कदकाठी से उसकी पहचान करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी लोग उस लाश की पहचान ना कर सके, जिस कारण पुलिस को भी इस मामले में कोई सफलता नहीं मिली। इधर सूचना मिलने पर लोनी क्षेत्र के सीओ रजनीश कुमार और एसपी डॉक्टर इरज राजा भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। इसके बाद पुलिस ने उस लाश में एक खास बात ये नोट की कि हत्यारे ने लाश के चेहरे तथा ऊपरी हिस्से को ही जलाने का ज्यादा प्रयास किया था, क्योंकि धड़ से नीचे का हिस्सा और उस पर पहने हुए कपड़े बिल्कुल साफ और सही थे। जब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने से पहले उसके पहने हुए कपड़ों की तलाशी ली तो इत्तेफाक से उसकी जेब से 150 रुपए और एक आधार कार्ड बरामद हुआ। आधार कार्ड मिलने के बाद पुलिस वालों को लगा कि शायद अब इस केस को जल्दी ही सॉल्व कर लिया जाएगा, क्योंकि मृतक की जेब से जो आधार कार्ड मिला था उसके मुताबिक वो लाश 40 वर्षीय सुदेश कुमार की थी। सुदेश कुमार मकान नंबर 331 गली नंबर 4 करावल नगर पूर्वी दिल्ली का रहने वाला था। इसलिए पुलिस की एक टीम को उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर में उस एड्रेस पर भेजा गया। पुलिस को वहां पर सुदेश की पत्नी अनुपमा मिली। पुलिस ने जब अनुपमा से उसके पति के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके पति एक दिन पहले ही किसी काम से बाहर गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए। लेकिन जब किसी अनहोनी की आशंका में अनुपमा ने पुलिस वालों से इस पूछताछ का कारण पूछा तो आखिर पुलिस को बताना ही पड़ा कि उन्हें लोनी बॉर्डर के इंदिरापुरी इलाके में एक जली हुई लाश मिली है और उसी की जेब से उन्हें ये आधार कार्ड मिला है, जिसकी वजह से पूछताछ करने के लिए वो लोग उनके घर पर आए हैं। अनुपमा ने बताया कि हाँ, वो आधार कार्ड हमेशा अपनी जेब में ही रखते थे। सुदेश की मौत की खबर सुनते ही अनुपमा दहाड़े मारकर रोने लगी। पुलिस ने कहा कि देखिए, आप रोना बंद कीजिए, क्योंकि मरने वाले की जेब से जो आधार कार्ड मिला है वो आपके पति का ही है। इसलिए पहले आप घटनास्थल पर पहुंचकर शव की पहचान कर लीजिए। ये भी तो हो सकता है जो शव मिला है वो आपके पति का ना हो। इसके बाद एसआई प्रदीप शर्मा अनुपमा और उसके बेटे को अपने साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक थाना प्रभारी सचिन कुमार ने एसपी और सीओ उपाध्याय के कहने पर शव का पंचनामा तैयार कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया था। एसआई प्रदीप शर्मा अनुपमा और उसके बेटे को लेकर वहीं पहुंच गए। उन्होंने जब अनुपमा को शव दिखाया तो अनुपमा उस शव को देखकर फिर से रोने लगी, क्योंकि अब शव की पहचान सुदेश कुमार के रूप में हो चुकी थी और उसकी पत्नी ने ही उसकी पहचान की थी। इसके बाद सुदेश की लाश का पोस्टमार्टम कराया गया और फिर पुलिस ने सुदेश का शव उसकी पत्नी अनुपमा को सौंप दिया। अनुपमा ने उसी दिन शाम के समय अपने परिजनों और जान पहचान वालों के साथ मिलकर सुदेश का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर सुदेश की हत्या किसने और क्यों की थी, और सबसे अजीब बात यह कि उसके शव को इतनी दूर ले जाकर ठिकाने लगाने और उसकी पहचान को मिटाने का ये जघन्य अपराध किसने किया था। यानी इस केस को सॉल्व करने के लिए बहुत बारीकी से जांच पड़ताल करने की जरूरत थी। इसलिए सीओ रजनीश कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। इसके बाद पुलिस ने आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इसके लिए सबसे पहले पुलिस ने सुदेश कुमार की कुंडली खंगालना शुरू की, क्योंकि आमतौर पर जब कातिल गुमनाम हो तो अक्सर तत्व का सुराग मरने वाले की कुंडली में ही छिपा होता है। इसलिए पुलिस ने सुदेश कुमार की पत्नी, उसके बेटे और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ शुरू की। इस पूछताछ में पुलिस को एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। दरअसल जिस सुदेश के कातिल को पुलिस तलाश कर रही थी उसके बारे में पता चला कि वो तो खुद भी एक कातिल था और इस समय वो पैरोल पर जेल से बाहर था। दरअसल सुदेश के परिवार में पत्नी अनुपमा के अलावा 2 बच्चे थे, 17 साल का बेटा सुनील और 13 साल की एक बेटी वंशिका। लेकिन उसकी बेटी इलाके के खराब माहौल के कारण गंदी सोहबत में पड़ गई और उसके कई लड़कों से प्रेम संबंध बन गए।
सुदेश और उसकी पत्नी ने बेटी को कई बार डांट फटकार कर उसे समझाना चाहा, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं होता था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सुदेश की बेटी एक लड़के के साथ घर से भाग गई, जिसके कारण इलाके में सुदेश की बहुत बदनामी हुई। काफी ढूंढने के बाद बेटी घर वापस तो आ गई थी, लेकिन सुदेश अपने अपमान को भुला नहीं पा रहा था। और इसी अपमान की आग में जल रहे सुदेश ने साल 2018 में वंशिका की हत्या करके उसके शव को मंडोला में आवास विकास कॉलोनी के पास खाली पड़े खेत में फेंक दिया था। इसके बाद उसने करावल नगर थाने में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। लेकिन वंशिका का शव बरामद होने के बाद जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि सुदेश ने ही अपनी बेटी की हत्या की है, जिसके बाद सुदेश को अपनी बेटी की हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया था और तभी से सुदेश मंडोली जेल में बंद था। लेकिन जब 2021 में कोरोना की दूसरी लहर आई तब सरकार ने कैदियों को पैरोल पर छोड़ने का फैसला किया था। उसी दौरान यानी 21 मई को सुदेश को भी जमानत पर रिहा कर दिया गया था और उसी समय से सुदेश अपने घर था। इसके बाद 21 नवंबर को सुदेश की जमानत का समय खत्म हो गया और वो जेल में पेश होने के लिए चला गया, लेकिन वहां पर किसी कारण उसे जेल में नहीं लिया गया और उसे 22 दिसंबर 2021 को दूसरी बार जेल में पेश होने के लिए कहा गया। इसी बीच किसी ने सुदेश की हत्या कर दी, लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर वो कौन था जिसने सुदेश को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। इसके बारे में जानने के लिए पुलिस ने सुदेश की पत्नी और उसके जान पहचान वाले लोगों से कई बार पूछताछ की, लेकिन फिर भी पुलिस को सुदेश की हत्या और उसके कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। एक बात ऐसी जरूर थी जिसके कारण इस केस की जांच में जुटे एसपी इरज राजा और थाना प्रभारी सचिन कुमार उस एंगल पर घंटों से अपना दिमाग खपा रहे थे। दरअसल गहराई से जांच करने पर कुछ ऐसे सवाल पुलिस के सामने थे जिनका पुलिस को जवाब ढूंढना था, क्योंकि पुलिस को लाश की जेब से सुदेश कुमार का जो आधार कार्ड मिला था उसे लेकर पुलिस इसलिए हैरान थी कि जब हत्यारे ने शव को बुरी तरह जला दिया था तो फिर उसने सुदेश की जेब में आधार कार्ड क्यों छोड़ दिया था, जिसे देखने से लगता था कि शायद ये कार्ड किसी ने आग बुझने के बाद शव की जेब में डाल दिया होगा। और यही बात पुलिस को बार बार खटक रही थी, क्योंकि अगर किसी ने सुदेश की हत्या करने के बाद उसके चेहरे को इसलिए जलाया था कि उसकी पहचान ना हो सके, तो फिर कातिल ने उसकी जेब में आधार कार्ड क्यों छोड़ दिया था। ये दोनों बातें ही एक दूसरे के अपोजिट लग रही थीं और शक पैदा कर रही थी। शक का दूसरा कारण ये भी था क्योंकि सुदेश की मौत के बाद जब उसके शव का पोस्टमार्टम कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था तो उसके 3 दिन बाद ही उसकी पत्नी लोनी बॉर्डर थाने में आकर पुलिस से सुदेश की मौत का डेथ सर्टिफिकेट देने की मांग करने लगी। क्योंकि आमतौर पर तो जिस महिला के पति की मौत होती है वो तो महीनों तक अपने पति की मौत के गम और सदमे से उभर नहीं पाती है, लेकिन यहाँ अनुपमा रोज रोज थाने में आकर पुलिस से अपने पति की मौत का डेथ सर्टिफिकेट देने की मांग कर रही थी। पुलिस को उसका ये व्यवहार बड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए जब पुलिस ने उससे सर्टिफिकेट लेने का कारण पूछा तो अनुपमा ने बताया कि उसे मंडोली जेल में सर्टिफिकेट देना है और वहां पर सुदेश के सरेंडर करने की डेट से पहले ये बताना है कि उसकी मौत हो चुकी है। अनुपमा का ये रवैया भी पुलिस को हैरान कर रहा था, इसलिए एसपी देहात ने इस केस की तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए सर्विलांस टीम के साथ साथ अपने मुखबिरों की मदद लेने का फैसला किया, क्योंकि अब पुलिस को लगने लगा था कि सुदेश की हत्या के पीछे कोई गहरी साजिश हो सकती है। इसलिए पुलिस की एक टीम ने चुपके से सुदेश के घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस वारदात से पहले सुदेश कब और किसके साथ घर से गया था और उस समय उसने कौन से कपड़े पहने हुए थे। इत्तेफाक से सुदेश के घर से कुछ ही दूरी पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में एक ऐसी फुटेज मिली जिसने इस पूरे केस की दिशा को ही बदल कर रख दिया। उस सीसीटीवी कैमरे में 19 नवंबर 2021 की रात को एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आ रहा था। वो व्यक्ति साइकिल पर एक बोरी लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। पुलिस ने सीसीटीवी में दिख रहे उस व्यक्ति की पहचान पता करने की कोशिश की तो आसपास के लोगों ने पुलिस को बताया कि जो व्यक्ति साइकिल से जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो कोई और नहीं बल्कि सुदेश कुमार है। और इसका मतलब था कि सुदेश कुमार मरा नहीं बल्कि अभी भी जिंदा था। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर उसकी साइकिल पर जो बोरी रखी हुई थी वो उसमें क्या लेकर जा रहा था।
उस सीसीटीवी फुटेज में सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जब देर रात को करीब 11 बजे सुदेश अपने घर से निकला था तो तब उसके शरीर पर वो कपड़े नहीं थे जो इंदिरापुरी में मिलने वाली जली हुई लाश पर थे और जिसे अनुपमा ने अपने पति सुदेश की बताया था, क्योंकि इस हत्या का राज बहुत गहरा था। इसलिए पुलिस ने इसकी तह तक पहुंचने के लिए आसपास में रहने वाले कुछ लोगों को विश्वास में लेकर सुदेश के घर पर नजर रखने के लिए तैयार कर लिया। और फिर पुलिस को 12 दिनों के बाद जानकारी मिली कि सुदेश वास्तव में मरा नहीं बल्कि जिंदा है और अक्सर देर रात में वो अपने घर चोरी छिपे आता है ताकि किसी को उसकी भनक भी ना लग सके। और अब पुलिस समझ गई थी कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। इसके बाद पुलिस ने सुदेश की पत्नी के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया। इसके बाद 10 दिसंबर 2021 की रात को जब सुदेश अपने घर पर आया तो पहले से ही जाल बिछाई खड़ी पुलिस ने सुदेश को दबोच लिया। साथ ही पुलिस ने उसकी पत्नी अनुपमा को भी हिरासत में ले लिया। फिर उन दोनों को पुलिस स्टेशन लाया गया। इसके बाद उन दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्होंने इस हत्याकांड की जो कहानी सुनाई उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल सुदेश ने खुद को मरा हुआ साबित करने के लिए किसी और की हत्या करके उसे अपनी पहचान देने की कोशिश की थी और इस काम में उसकी पत्नी भी शामिल थी। सुदेश और उसकी पत्नी से पूछताछ में पता चला कि 22 दिसंबर को सुदेश कुमार को फिर से जेल जाना था और जब वो जेल में था तो उसके कैदी साथियों ने उसे बताया था कि अपनी बेटी की हत्या करने में जिस तरह के सबूत उसके खिलाफ है उसके मुताबिक उसे कम से कम उम्र कैद की सजा मिलनी तय है। इधर जब 21 नवंबर को कोरोना के चलते उसे जेल में नहीं लिया गया तो उसने सोचा कि शायद ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि वो जेल में रहे। यही सोचकर उसने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। उसने कई दिन तक बहुत दिमाग लगाया लेकिन फिर भी उसे कोई आइडिया नहीं आया। और फिर एक दिन टीवी पर जब वो कोई फिल्म देख रहा था तो अचानक वहां से उसे एक आइडिया मिल गया। उस फिल्म में जेल से भागे एक कैदी ने किसी व्यक्ति की हत्या करके उसे अपने कपड़े पहनाकर उसके चेहरे को जला दिया था और पुलिस ने मान लिया था कि वो कैदी मर चुका है। ये आइडिया दिमाग में आते ही सुदेश ने सोचा कि वो खुद को इसी तरह जेल जाने से बचा सकता है। इसके बाद सुदेश ने अपनी पत्नी अनुपमा को दिल की बात बताई और थोड़ा बहुत विरोध करने के बाद अनुपमा भी हत्या के इस प्लान में शामिल हो गई। काफी सोच विचार करने के बाद सुदेश और अनुपमा ने इस काम के लिए एक मजदूर का इंतजाम करने के लिए अपनी छत को ठीक कराने का बहाना बनाया। इसके लिए सुदेश 18 नवंबर 2021 को लेबर चौक गया और वहां से वो अपनी तदकाठी के एक मजदूर को अपने घर लेकर आया। उस मजदूर का नाम दोमन रविदास था और वो बिहार के गया जिले में अतरी का रहने वाला था। सुदेश ने 18 नवंबर को दोमन रविदास से अपनी छत की स्लैब डलवाई। उस समय रविदास ने काफी पुराने कपड़े पहन रखे थे, इसलिए सुदेश ने उसे अपने कपड़े पहनने के लिए दे दिए, जिनमें कॉफी कलर की जर्सी और नीले रंग का लोअर था। क्योंकि अगले दिन भी काम होना था, इसलिए सुदेश ने रविदास को अगले दिन फिर से काम पर आने के लिए कहा। इसके बाद 19 नवंबर को दोमन रविदास उसी के कपड़े पहनकर फिर से काम पर आ गया और शाम को जब उसका काम खत्म हो गया तो सुदेश ने शाम को दारू पार्टी के बहाने उसे अपने घर पर ही रोक लिया। इसके बाद उन दोनों ने शाम होते ही शराब पीनी शुरू कर दी। पीने के दौरान सुदेश खुद कम शराब पीता रहा और वो रविदास को बड़े बड़े पैक पिलाता रहा। रात करीब 9 बजे तक रविदास को हद से ज्यादा नशा चढ़ गया था। इधर सुदेश और अनुपमा ने पहले ही सोच रखा था कि अब उन्हें क्या करना है और फिर अचानक सुदेश ने चारपाई के पाए से रविदास के सिर पर ताबड़तोड़ वार करके उसकी हत्या कर दी। साथ ही ये बात उनके बेटे सुनील को पता न चले, इसलिए सुदेश ने सुनील को अपनी परचून की दुकान पर बैठने के लिए भेज दिया था। सुदेश ने पहले ही तय कर लिया था कि वो रविदास की हत्या करके उसे अपनी पहचान दे देगा, इसीलिए 2 दिन पहले उसने अपने कपड़े रविदास को पहनने के लिए दिए थे ताकि वो दुनिया की नजरों में खुद को मरा हुआ साबित कर सके। सुदेश और अनुपमा को जब पूरा यकीन हो गया कि रविदास की मौत हो चुकी है तो उन्होंने कमरे को पानी से साफ करके उसके शव को पहले एक पन्नी में लपेटा और फिर उसे एक बोरी में भर दिया। इसके बाद रात को करीब 11 बजे के समय जब उस इलाके में सन्नाटा छा गया और उसका बेटा भी सो गया तो सुदेश बोरे में रखी रविदास की लाश को साइकिल पर रखकर लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के इंदिरापुरी कॉलोनी में खाली प्लाट पर लेकर आ गया। वहां पर उसने लाश को बोरी से बाहर निकालकर उसके चेहरे को बुरी तरह से जला दिया ताकि लाश की पहचान ना हो सके।
उस लाश को सुदेश ने अपनी पहचान देने के लिए अपना आधार कार्ड रविदास की जेब में रख दिया। इसके बाद प्लान के अनुसार पहले सुदेश अपने घर गया और पत्नी को कहा कि जब पुलिस उससे रविदास के शव की शिनाख्त कराए तो वो उसकी पहचान अपने पति सुदेश कुमार के रूप में कर दे। इसके बाद सुदेश घर से निकल गया। वो चोरी छिपे देर रात को अपने घर आ जाता था और दिन में वो इधर उधर छिपकर अपना समय बिताता था। इसके बाद 10 दिसंबर को जब सुदेश ने अपनी पत्नी को फोन करके बताया कि वो आज रात को घर आएगा, इसलिए घर की लाइट ऑन रखना और अगर सब कुछ ठीक ठाक हो तो गेट पर सफेद कपड़ा डाल देना। इधर अनुपमा का फोन नंबर सर्विलांस पर लगा होने से ये बात पुलिस ने भी सुन ली थी और पुलिस पहले से आरोपी की तलाश में उसके घर पर पहुंच गई थी। इसके बाद लाइट जलाकर गेट पर सफेद कपड़ा डाल दिया और जैसे ही सुदेश अपने घर के अंदर आया तो पुलिस ने आरोपी सुदेश और उसकी पत्नी को अरेस्ट कर लिया। पूछताछ में सुदेश ने बताया कि जेल और सजा से बचने के लिए उसने इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया था, लेकिन उसने पहली भूल तो यही कर दी थी कि बहुत प्रयास के बाद भी वो अपनी कद काठी के मजदूर को ढूंढकर नहीं ला सका था, क्योंकि पुलिस ने मंडोली जेल से सुदेश का रिकॉर्ड निकलवाकर यह भी कंफर्म कर लिया था कि सुदेश की हाइट 5 फीट 6 इंच है, जबकि इंदिरापुरी में जो शव मिला था उसकी हाइट 5 फीट 3 इंच थी, यानी उस शव की हाइट सुदेश से 3 इंच कम थी। सुदेश और अनुपमा की प्लानिंग ये थी कि मामला ठंडा पड़ जाने के बाद वो दिल्ली छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, लेकिन सुदेश के बिना जले आधार कार्ड और सीसीटीवी फुटेज से इसके अलावा और भी कई सबूतों से पुलिस ने इस केस का खुलासा कर दिया। इसके बाद सुदेश और अनुपमा के बयानों के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट तैयार करके उन दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन दोनों को जेल भेज दिया गया। और इस तरह सुदेश ने अपने आप को जेल जाने से बचाने के लिए एक बेकसूर मजदूर की जान ले ली। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।